सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे हार्डवेयर शॉप कैसे चालू करने का है, क्या कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग करना है, क्या प्रॉफिट हमको मिलेगा करके हम लोग इधर देखेंगे। मैं इधर डाला है कि मैं इजीली लेस इन्वेस्टमेंट लेकिन ये बिजनेस अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। 10 लाख से करना है क्या, 15 लाख से करना है क्या, इन्वेस्टमेंट 20 लाख से करना है क्या, वो हमारा मर्जी है जो हम लोग करना है। उसके पहले क्या क्या चाहिए हमको, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे बैंक से लोन लेना है, क्या ये कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा है, इतना लिया तो कितना हम लोग महीना में हम लोग पे करना है करके इधर है। क्या इनकम कैसे इनकम आता है, क्या क्या एक्सपेंसेस आता है इसमें, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है करके एक फुल आपको आइडिया इधर मिल जाएगा। आपको हार्डवेयर शॉप आप चालू करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए और क्या क्या इसमें है आप फॉलो कीजिए और ज़रूर मैं बताएगा कि आपको ये हार्डवेयर शॉप अच्छा आपको बिजनेस देगा। आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मार्केट स्टडी करने का है और फैमिली से डिस्कस करने का है, क्योंकि बैंक लोन नहीं देगा। सपोज बैंक लोन देने के लिए थोड़ा डिले है तो आपको फैमिली सपोर्ट करना है। क्या आपको प्रॉफिट है लॉस है तो आपका फैमिली में जो आपका वाइफ है और आपका माँ पिता भाई भगन सब आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए कभी भी कोई भी आप स्टार्ट करने के पहले किधर आप स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, कैसे बैंक लोन लेना है, ये सब आप बैंक आपको फैमिली से डिस्कस पहले कर दीजिए। क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। जब आप शेयर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन एक अच्छा इनपुट आएगा। अब देखेंगे तो लोकेशन बहुत जरूरी है। आप जब किधर लोग जास्ती है, आदमी लोग आते जाते रहे, वो एरिया में आप दुकान चालू करना है। क्योंकि आपको दो दुकान चालू करना है। एक दुकान मेन है, उसका 500 स्क्वायर फीट मैक्सिमम काफ़ी है। वो जो पाइप्स है, पेंट्स है और बोल्ट नट है, जो मटेरियल छोटा छोटा मटेरियल रख सकते हैं। आपका जो दुकान के पीछे नहीं तो 2 स्ट्रीट का पीछे जो गुडौन एक होना चाहिए, उधर सीमेंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स है, पेंट्स है, स्टील रॉड्स है, पाइप है, चैनल है, वो सब हम लोग रख सकते हैं। ये सब कॉमन एरिया में हम लोग रैंडम में वो गुडौन नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा पीछे नहीं तो 2-3 स्ट्रीट का बाद आप लेने से आपको रेंटल वैल्यू थोड़ा कम रहेगा। सो लोकेशन बहुत जरूरी है। क्या क्या मटेरियल आप सप्लाई करना है, सीमेंट, स्टील्स, पाइप्स, पेंट्स, बोल्ट नट, वॉशर्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, ड्रिलिंग मशीन, जो हार्डवेयर में जो मेन है, जो मेसन जो यूज़ करते हैं वो सब है, जो रेगुलरली चीज़ चलता है वो आप रखना है। ब्रांडेड मटेरियल आप रखेंगे, सीमेंट्स है, एक इंडिया सीमेंट्स, चेटिनाड सीमेंट्स, सो डिफरेंट टाइप अल्ट्राटेक सीमेंट सब है। सो आप जो क्वालिटी या ब्रांड का नाम रखते हैं तो अच्छा मार्केट में आपको सेल्स होगा। और सोर्सेस बैंक से कैसे लोन लेने का है, ये तो आप कितना क्या मार्जिन ले लेगा, ये सब आप सोर्सेस जो देना है वो सब देखना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, अभी 10 लाख आपको लोन लेना चाहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और नंबर ऑफ ईयर्स 7 साल, 5 साल नहीं तो 7 साल आप पे करेगा तो मंथली EMI आप 16,600 आप पे करेंगे। सपोज आप 15 लाख ले लिए तो 25,000 25,000 आप महीना में पे करना पड़ेगा। 20 लाख आप ले लेंगे तो 33,000 आप महीना में पे करना पड़ेगा। सो ये सब आप कैलकुलेट करना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सपोज मैं बैंक से लोन लिया तो बैंक को कितना देने का है, बाहर से मैं ले लिया तो बाहर कितना देने का है करके हम लोग कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज है। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हो और प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियन है, नहीं तो मेसन है, वो लोग डेली काम में चला जाता है, उनको पता है क्या क्या मटेरियल चाहिए। जब उनके साथ 10-15 आप कॉन्ट्रैक्टर्स मेसन ये सब आप रखेंगे सो डेली एक ना एक आपसे मटेरियल लेगा, 4,000 से नहीं 5,000 से मटेरियल लेगा। सब जब वो सपोज आप उसको 5% आप कमीशन उसको दे देंगे तो 10% नहीं तो कितना आप परचेस करता है उसके हिसाब से 10% नहीं तो 5% आप रखेंगे तो कभी भी आपका साथी वो मेसन्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लम्बर्स ये सब आपका साथ रखेगा। सो ये सब आप ध्यान में रखकर आप ये हार्डवेयर शॉप चालू करना है। अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो सीमेंट्स आप लेना है, स्टील्स लेना है, पेंट्स लेना है, PVC पाइप्स लेना है, ये सब आपको पहले पेमेंट देने का है क्या, 30 दिन के बाद तो आपको अमाउंट देने का है जब परचेस मटेरियल आ गया, ये सब देखना है। जब सपोज आपको मटेरियल आ गया वो सेल्स करना है, रोटेशन करना है।
बैंक आपको 10 लाख का दे दिया, नहीं तो 15 लाख का दे दिया, तो 15 लाख का मटेरियल आपका पास है, वो 15 लाख का मटेरियल बाहर जाना चाहिए, जो कि आपको पैसा आएगा, जो रोटेशन में 30 दिन में 60 डेज में आपको अमाउंट आना है, तुरंत आना है। सो आप कभी भी रिटेल भी देखना पड़ेगा, होलसेल भी आपका माइंड में आना पड़ेगा, दोनों को कैसे हम लोग चला सकते हैं करके आपका मार्केट स्टडी आप करने का है। और बैंक से कैसे लोन लेने का है, आप जो बैंक से अकाउंट खाता खोला है, वो सेविंग्स अकाउंट है, नहीं तो करंट अकाउंट है, उधर आप पूछ सकते हैं, मैं इतना साल का कस्टमर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे डीलरशिप में इतना एडवांस ये डीलरशिप में लिया है। सपोज पेंट्स में आशियन पेंट है, नेरोलॉक पेंट से डीलरशिप लिया है, स्टील में टाटा और शक्ति और JSW जिंदाल बहुत सारा है, और सीमेंट्स में इंडिया सीमेंट्स, रामको सीमेंट, चेट्टीनट सीमेंट, ये सब डीलरशिप लिया है, वो कॉपी आप दे सकते हैं। जब दे देंगे तो उनको मालूम है बैंक को जो रेगुलरली इसको सीमेंट सप्लाई करेगा, ये दिया है। ट्रांसैक्शन स्टेटमेंट बैंक से अकाउंट जो है वो ट्रांसैक्शन में आपको दिखाएगा कि मंथली कितना उनको देता है, कितना आपको आता है करके, वो बहुत अच्छा एविडेंस है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड जरूरी पड़ेगा, रिपोर्ट CMA और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देना बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट बनाना है, कैसे ये सब हम लोग इधर देखेंगे। कोटेशन है तो कोटेशन देना पड़ेगा, लीज डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। अभी 7 साल का लोन लेना चाहता है तो 7 साल का आप लीज होना चाहिए। 5 साल का आपके पास लोन लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल का आप लीज चाहिए, और मार्केट स्टडी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बोलने से आप लीज जो एडवांस देना है वो आपका पास होना चाहिए, जैसे कि मेन एरिया में भी आप देना है और गुडोन के लिए भी देना है। परचेस है तो आप 10 लाख के लिए आपको लोन लेना चाहता है, 15 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, वो आपका मार्जिन आपको डालना पड़ेगा, वो भी आप इन्वेस्टमेंट्स है। मैन पावर बहुत जरूरी है, हार्डवर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जो आप दुकान खोलने के लिए चाहता है तो आप उधर होना चाहिए। आप 1-2 आदमी का असिस्टेंट रख सकते हैं। सपोज घर बनाने के लिए कोई भी आकर सीमेंट इतना चाहिए करके मेजन बोलेगा तो वो देना पड़ेगा, वो शिफ्टिंग करने के लिए सो वो एक आदमी को भेजना पड़ेगा, एक आदमी को दुकान में रखना पड़ेगा। सो ये सब आपको अच्छा से आप देख कर उसका सबसे मैन पावर रखना है। और नहीं तो विषय जो मटेरियल लोड करने टाइम वो फ़ोन कर जैसे कूली को फ़ोन कर उसको आने के लिए बोल कर ऐसा कर सकते हैं। सो आप मार्केट स्टडी पहले करना है। और आप देखेंगे तो आप इनकम बोलने से अब सीमेंट्स में मैं सेल्स करने के लिए मेरे 50 रुपीज़ कमीशन मिल रहा है। एक बैग के लिए 20 बैग्स एक दिन में मैं सेल्स कर रहा हूँ। पेंट्स 30 लीटर है, 1 लीटर के लिए 50 रुपीज़ मेरे को मिल रहा है। पाइप्स के लिए आप देखेंगे तो 50 पाइप्स 50 मीटर्स में सेल करेगा, 50 रुपीज़ एक पाइप 1 मीटर के लिए सब मेरे को ये हो रहा है। एक पाइप के लिए 50 पाइप्स में सेल कर रहा हूँ। सो आराम से आप देखेंगे तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बोल्ट, नट, वॉशर्स और रॉड्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, पाइप्स, देन ये पेंट सब, नेरोलॉक पेंट, थिनर, ये सब आप सेल कर सकते हैं। सो अदर इनकम के लिए मैं 2000 में डाला है एक दिन में। अब देखेंगे तो 7000 में इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। मंथली आप देखेंगे तो 30 दिन के लिए मैं 2,10,000, और ईयरली आप देखेंगे तो 12 महीने के लिए 25 लाख में कमा सकता हूँ। अदर इनकम करके कमीशन में डाल करके 26 लाख 20,000 में डाला है। इधर 26 लाख 20,000 में सेल्स इनकम मेरे को आ रहा है। क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहा है, परचेस मटेरियल ही मेरा जरूरी है। 10 लाख में 15 लाख के लिए लोन लिया है, 12,50,000 का मटेरियल परचेस किया, और 2.5 लाख 2,50,000 के लिए एडवांस बुकिंग किया है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आने के लिए। और मैन पावर देखेंगे तो और एक दिन में 400 रुपया मुझको देना पड़ेगा, 2 आदमी है, 30 दिन के लिए, 12 महीना के लिए 2 लाख, कम से कम 3 लाख के आसपास आ रहा है। पावर है तो मैं 4,000 एक EB बिल में डाला है महीना में, सो 96,000 में आ रहा है। बैंक इंडस्ट्री के लिए मैं 15 लाख ले लिया तो 2,64,000 आराम से आसपास आएगा। वो इधर लिखा है। रेंटल कास्ट में दिया है मैं, रेंटल वो बिल्डिंग के लिए तो वो वेरी होता है, मैं कम डाला है, प्लस माइनस हो जाएगा, आप देख लीजिए। और रेंटल बिल्डिंग तो 1,20,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं 1 लाख। नेट प्रॉफिट में आराम से में लिखा है 4 लाख, कम से कम 4 लाख का ऊपर ही आपको आएगा, विथ आपको अदर इनकम भी आपको आ जाएगा। ये सब पक्का है। सो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने टाइम नेम है, सपोज MBS कुमार एंड को है, प्रोपरेटर कुमार है, नहीं तो आनंदन है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल नाम में भी कर सकते हैं। सो MSME सर्टिफिकेट का भी आपको लेकर आना पड़ेगा। आप बैंक लोन में भी जरूरी है, प्रोजेक्ट जो ये दिया है इसके लिए आप प्रूफ लेकर
अटैच करना पड़ेगा बैंक लोन के साथ। एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं करके आप डाल दीजिए। लोन अमाउंट ऑफ 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसके हिसाब से मार्जिन 25% आप लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि बैंक जो दे रहा है कोटेशन उसको ये आप भेजेगा, आपका मार्जिन कितना आप लेकर आओ बैंक इतना दे देगा, उसके हिसाब से हम लोग देंगे करके। और देखेंगे तो क्या एक्टिविटी है, हार्डवेयर एक्टिविटी, इसमें आप थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री आप क्या क्या आप करेंगे करके, कैसे आप सेल करेंगे करके लिख कर देना पड़ेगा। जैसे टॉप 5 बायर्स है, मैं सीमेंट चेटनाट सीमेंट से ले लेगा, नहीं तो मैं अल्ट्राटेक से ले लेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लिखना पड़ेगा। पेंट्स अब एशियन पेंट्स, नरोला पेंट्स, वेनलक पेंट्स से ले ला, ये सब टॉप 5 बायर्स लिखना पड़ेगा। टॉप 5 सेलर्स है, अभी सपोज आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेकिन लंडी के नीचे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर्स लिया है, अच्छे से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के नीचे बहुत सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, नहीं तो जैसे IVRCL में पास है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स को आप सप्लाई दे रहा है उसका नाम सब लिख कर उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप पे देना है। कभी भी आप याद रखने का कि 30 दिन का अंदर, नहीं तो 60 दिन का 60 दिन का अंदर आपको अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि आप महीना में इंटरेस्ट पे कर रहा है। बैंक इंटरेस्ट कभी भी 30 दिन मंथ एंड में 30 में, नहीं तो 31st में ये इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। सब आप 30 के ऊपर आप जब क्रेडिट दे देंगे आपको फायदा नहीं है, इसलिए आप ध्यान में रखना। ये सब आप एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा। सेल्स इतना आ रहा है, महीना में इतना मेरे का सेल्स हो रहा है, एक्सपेंडिचर 21 लाख आ रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर महीना में इतना आ रहा है, प्रॉफिट महीना में कम से कम, मैं आपको बोल रहा सैलरी का छोड़कर आपको 50,000 महीना में आपका प्रॉफिट आएगा विद कमीशन के साथ। आप एक साल में इतना लीटर भेजा करके सेल्स क्या करके सेन पेन नरोला पेन आपको कुछ अमाउंट आपको दे देगा। और पाइप्स भी आपको सीमेंट्स का जो डीलरशिप भी आप लिया तो उसके हिसाब से आपको कमीशन का अमाउंट भी अलग से आएगा। सो नेट प्रॉफिट कम से कम आपको 4 लाख के ऊपर आएगा। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने टाइम रेशियो सब करंट रेशियो है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है, ये 1.33 के ऊपर होना चाहिए। और DSCR रेशियो जो है, मैं प्रॉफिट में इतना बैंक इंटरेस्ट को देने के बाद भी मेरे पास पैसा है करके 1.5 टाइम्स का ऊपर होना चाहिए करके एक कैलकुलेशन है। ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA में सब आ जाएगा। एक्टिविटी तो आप पक्का लिखना है, टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 सेलर्स, किधर आपको दुकान चालू करना है, कैसे उसको भेजेंगे, महीना में कितना आएगा, ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक को देने टाइम बैंक को एक आइडिया आएगा। ये आदमी को मैं लोन देने से मेरे को बैंक को रिटर्न आएगा, बराबर EMI पे करेगा, वो भी ग्रोथ होगा, बैंक भी ग्रोथ होगा करके एक अच्छा एक आइडिया आएगा। तो देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस है, इनकम है, सेल्स इतना आया है, एक्सपेंसेस में परचेस ऑफ मटेरियल है, लेबर पेमेंट है, पावर है, इंटरेस्ट है, ये सब है, इतना आ रहा है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो ये फिक्सड एसेट इतना है, अदर करंट एसेट इतना है, 20 लाख आसपास है, लाइबिलिटीज कैपिटल 5 लाख है, टर्म और करंट लाइबिलिटी टर्म लाइबिलिटीज 50 लाख है, इसका वजह से इतना आ रहा करके हम लोग दे सकते हैं। तो मेरा आइडिया है मैं कि आपको हार्डवेयर शॉप चालू करने टाइम पहले आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, उसके बाद उसका क्रॉस करेंगे तो आप 2, 3, 4, 5 करके हार्डवेयर शॉप आप कर सकते हैं। कभी भी मेरा सिंसियर एडवाइस है कि आप पहले मार्केट स्टडी कीजिए, मैं कर सकते हैं क्या, कितना आपका कॉम्पिटिटर्स है और कितना किलोमीटर के पास वो कॉम्पिटिटर है, कैसे आप मटेरियल ले रहा है, किधर गुडोन है, वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर्स, आसपास में कितना कॉन्ट्रैक्टर्स है, आसपास में कितना घर है, कैसे में सेल्स करना है, क्या करना है, फैमिली का सपोर्ट कैसा है। सपोज आपको रिलीज़ करने के लिए अभी 2 बार का करने के लिए कोई रिलीज़ करने के लिए, नहीं तो देने के लिए कोई आता है क्या, आपको थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कोई 1 घंटा 2 घंटा देखने के लिए कोई है क्या करके, ये सब आप अच्छा से आप डिस्कस करने के बाद ही आपको ये बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मेरे को मालूम है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको बताया देता हूँ। और एडवांस विशेष है कि हार्डवेयर शॉप डाल दीजिए, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पूरा आपको फुल हिस्ट्री में बताया है। और आपको कुछ चाहिए इसमें तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और कोई भी चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मेरे को मालूम है तो आपको मैं बता देगा, मेरे को मालूम नहीं है तो मैं पूछ कर बता देगा। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत विशेष है, थैंक यू।